Welcome again to YouTube channel of Lalit English School. In the previous video, we have solved problem number 1, 2, 3 of practice set 2.3. Now in this video, we are going to take up problem number 4, 5 and 6. These problems are little different compared to first 3 problems of this practice set. But the difference is not so major. Actually, steps are same, only one step is different. जो पहले हम लोगों ने प्रॉब्लम्स देखे थे उसमें देखिए, अगर आप देखेंगे फर्स्ट टू थर्ड जो प्रॉब्लम्स है उसमें अगर आप देखेंगे लाइक अगर आप पहला वाला प्रॉब्लम देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे ए क्या है 1 है, राइट. यू सी थर्ड प्रॉब्लम एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे भी a इज इक्वल टू 1 है, राइट. But in this problem a is equal to 9. In this problem a is equal to 9, right? अगर if you compare it to the standard form, that is ay square plus by plus c is equal to 0, तो a is equal to 9. तो इसमें हमको पहला काम क्या करना है, we have to divide whole equation by a. By a means यहाँ पे 9. अगर a की जगह समझ लो 12 होता तो हम 12 से डिवाइड करते, अगर 9y स्क्वायर की जगह 12y स्क्वायर होता तो. But since here we have 9, तो we have to divide it by 9. ठीक है, dividing given equation by 9 we get y square minus 12 upon 9y plus 2 upon 9 is equal to 0 upon 9. अभी हो सकता है किसी को ना समझा हो कि ऐसे क्यों हुआ है करके, तो देखिए 9y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 2 को 9 से डिवाइड किया हम लोगों ने, तो इट मीन्स आपको जितने टर्म्स है मैंने इसको भी 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको भी और इसको भी. इट मीन्स इफेक्टिवली इट मीन्स 9y स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 12y अपॉन 9 प्लस 2 अपॉन 9. ठीक है, तो ये 9 आपका कैंसिल हो जाता है. तो y स्क्वायर माइनस 12 अपॉन 9 को यू कैन फर्दर सिंप्लीफाई. 3 3 सा 9, 3 4 सा 12, सो 4y अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 9. एक्चुअली आई नीड नॉट टू एलाबोरेट दिस थिंग. आई शुड अज्यूम दैट यू नो दिस थिंग एज यू आर इन 10th, but I have to take along all the students, even students who are not so conceptually sound. That's why I try to explain each and every concept in detail. But if I am taking 10 steps for you, then you should take couple of steps for me, else I will not be able to help you. तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, y स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 3y प्लस 2 अपॉन 9 इज इक्वल टू 0, बिकॉज 0 अपॉन 9 इज नथिंग बट 0. तो ये अभी आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है. ये जिस फॉर्म में मैंने हम इसको आगे सॉल्व करेंगे. अब हम इस पे ध्यान देंगे, राइट. जो ay स्क्वायर प्लस by की हम बात करते हैं प्लस c, इसमें हम अब इस पे ध्यान देंगे. y स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 3y, वी नीड टू मेक इट कंप्लीट स्क्वायर, राइट. तो कैसे होगा, y स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 3y में लेट्स ऐड k सो दैट इट बिकम्स अ कंप्लीट स्क्वायर. लेट्स ऐड k सो दैट इट बिकम्स अ कंप्लीट स्क्वायर. पहले जैसे हमने फर्स्ट टू थर्ड प्रॉब्लम किए हैं वैसे ही अब आ गई है. तो y स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 3y प्लस k इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 2ay प्लस a स्क्वायर. तो नाउ कंपेयर, ये y का कोएफिशिएंट क्या है 2a एंड ये y का कोएफिशिएंट क्या है 4 अपॉन 3. सही लिखा है? नहीं, क्योंकि 4 अपॉन 3 के आगे माइनस का साइन है. सो यू नीड टू टेक दैट ऑल्सो इन अकाउंट. सो a इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 3 to 2, so a is equal to minus 2 upon 3. Now k is equal to a square, so minus 2 upon 3 whole square. माइनस 2 का माने इसका मतलब क्या हुआ, माइनस 2 का भी स्क्वायर एंड 3 का भी स्क्वायर, राइट. माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9. तो ये हो गया आपका k.
तो इट मीन्स ये क्या हो जाता है, वाई स्क्वायर माइनस 4/3y प्लस के की जगह क्या आएगा 4/9 इज इक्वल टू वाई, और ये की जगह क्या आएगा -2/3 का होल स्क्वायर। तो मैंने आपको 4/9 यहाँ पे जोड़ना है, यू नीड टू ऐड 4/9 हियर। तो क्या होगा आपका वाई स्क्वायर माइनस 4/3y प्लस 4/9 प्लस 2/9 माइनस 4/9 इज इक्वल टू 0। and 4/9 if I am adding, so I have to subtract 4/9 also, so that I am not changing the value। अभी 4/9 माइनस 4/9 क्या हो गया, 0 हो गया। बचेगा क्या आपके पास, यही बचेगा, वाई स्क्वायर माइनस 4/3y प्लस 2/9, राइट। तो वाई स्क्वायर माइनस 4/3 ये हम लोगों ने देखा था, इसका क्या आ रहा था, वाई माइनस 2/3 का होल स्क्वायर हो रहा था ये, राइट, प्लस 2/9 माइनस 4/9 इज इक्वल टू 0। सो वाई माइनस 2/3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9 माइनस 2/9। सो वाई माइनस 2/3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2/9। नाउ टेक स्क्वायर रूट्स। So y minus 2/3 is equal to plus minus root 2/9. So y minus 2/3 is equal to plus root 2/3 और y minus 2/3 is equal to minus root 2/3। Why? Because यहाँ पे देखिए रूट 9 था, रूट 9 इज नथिंग बट 3, ठीक है, एंड रूट 2 वी डोंट नो, तो हम ऐसे ही लिख देंगे जैसे था। रूट 2 को मैंने एज इट इज रख दिया बिकॉज आई डोंट नो वैल्यू ऑफ रूट 2। डेसिमल में आएगा, मुझे पता है 1.41 होता है, बट दैट इज नॉट नीडेड हियर, हमको रूट 2 को एज इट इज रख देना है। तो y इज इक्वल टू रूट 2/3 प्लस 2/3 और y इज इक्वल टू माइनस रूट 2/3 प्लस 2/3। तो y इज इक्वल टू रूट 2 प्लस 2/3 और y इज इक्वल टू माइनस रूट 2 प्लस 2/3। तो ये आपके दो रूट्स हो गए। दिस इज द सोल्यूशन, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दैट इज द फिफ्थ प्रॉब्लम। फिफ्थ प्रॉब्लम क्या है आपका, 2y स्क्वायर प्लस 9y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a आपका क्या है 2, तो यू हैव टू डिवाइड द इक्वेशन बाय 2, राइट। जैसे हमने उसमें क्या किया था, फर्स्ट वाले प्रॉब्लम में 9 से डिवाइड किया था। क्यों? क्योंकि वहां पे वैल्यू ऑफ a वाज 9, हियर वैल्यू ऑफ a इज 2। सो डिवाइडिंग इक्वेशन बाय 2 वी गेट 2y स्क्वायर प्लस 9y प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0/2। सो 2y स्क्वायर, ये करने की ज़रूरत मुझे तो नहीं है, बट लेट्स डू बिकॉज आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सो y स्क्वायर प्लस 9/2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। नाउ वी हैव टू मेक इट कंप्लीट स्क्वायर। y स्क्वायर प्लस 9/2y को वी हैव टू मेक अ कंप्लीट स्क्वायर। तो कैसे होगा, y स्क्वायर प्लस 9/2y में लेट्स ऐड k सो दैट इट बिकम्स अ कंप्लीट स्क्वायर। क्या हो जा रहा है, y प्लस a होल स्क्वायर हो जा रहा है ये। आफ्टर एडिंग k इट इज ट्रांसफॉर्मिंग टू अ कंप्लीट स्क्वायर, दैट इज y प्लस a होल स्क्वायर। तो y स्क्वायर प्लस 9/2y प्लस k इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 2ay प्लस a स्क्वायर। आप लोगों को देखिए ये सब चीजें ना y प्लस a होल स्क्वायर, ये कैसे हुआ, एकदम इम्प्लिसिटली आना चाहिए, बस देखा और जैसे मैंने लिखा इस लेवल का आपके अंदर प्रैक्टिस होना चाहिए कि आप देख के तुरंत लिख सकें। a प्लस बी होल स्क्वायर का एप्लीकेशन कैसे होता है, अगर a प्लस बी होल स्क्वायर की जगह y प्लस a होल स्क्वायर आया तो ये ऐसे होगा। ये आपको a प्लस बी होल स्क्वायर तो आप लोग अच्छे से याद कर लोगे कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है,
बट अगर उसी में थोड़ा सा ट्विस्ट दे दें, लाइक ऐसे हो जाए वाई प्लस ए होल स्क्वायर, तब भी आपको तुरंत ऐसे लिखने आना चाहिए कि हाँ वाई प्लस ए होल स्क्वायर है, तो इट विल बी वाई स्क्वायर प्लस 2ay प्लस ए स्क्वायर. दैट लेवल ऑफ परफेक्शन यू शुड एम टू अचीव. तो यहाँ पे अब y के आगे क्या है, 2a है, यहाँ पे y के आगे 9/2 है, तो 2a इज इक्वल टू 9/2, hence a is equal to 9/4 and k is equal to a square, hence k is equal to 9/4 whole square, that is 81/16. So आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, y square plus 9/2y plus 81/16 is equal to k की जगह मैंने क्या लिख दिया 81/16 और a की जगह मैं क्या लिख दूंगा 9/4 y plus 9/4 होल स्क्वायर. माने अगर इसमें इफ आई एम एडिंग दिस तो आई विल बी गेटिंग दिस, राइट. y स्क्वायर प्लस 9/2y में इफ आई एम एडिंग प्लस 81/16 देन आई एम गेटिंग अ कंप्लीट स्क्वायर, दैट इज y प्लस 9/4 होल स्क्वायर. तो यहाँ पे y स्क्वायर प्लस 9/2y प्लस 81/16 प्लस 5 माइनस 81/16 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. मैंने ये ऐड किया, फिर यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया. बट अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 9/2y प्लस 81/16 क्या है मेरा, ये है, राइट, y प्लस 9/4 होल स्क्वायर. तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, y प्लस 9/4 होल स्क्वायर plus 5 minus 81/16 is equal to 0. So y plus 9/4 whole square is equal to 81/16 minus 5. 81/16 यहाँ पे माइनस में था, नेगेटिव में था, राइट हैंड साइड में हुआ तो प्लस में हो गया, और वैसे ही 5 पॉजिटिव नंबर था, यहाँ पे गया तो नेगेटिव हो गया. तो y plus 9/4 होल स्क्वायर is equal to 81/16 minus 5. मैंने सॉरी वही स्टेप फिर से यहीं पे लिख दिया है, सो लेट्स सिंप्लीफाई इट. 81 minus 80 divided by 16. So y plus 9/4 whole square is equal to 1/16. स्क्वायर रूट ले लीजिए आप, रूट y plus 9/4 whole square is equal to रूट 1/16. आप लिखिए भी, हाँ, मैं भले ना लिखूं लेकिन आपको लिखना है. टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑफ बोथ साइड्स. सो y प्लस 9/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 1/16. So y plus 9/4 is equal to plus minus 1/4. 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है. तो y is equal to 1/4 minus 9/4 और y is equal to minus 1/4 minus 9/4. So y is equal to 1 minus 9/4 और y is equal to minus 1 minus 9/4. तो y is equal to minus 8/4 और y is equal to minus 10/4. So y is equal to minus 2 और y is equal to minus 5/2. So these are your two roots. You can substitute value of y as minus 2 and minus 5/2 and you will see कि आपने सही किया है कि नहीं किया है. अगर 0 आता है सब्स्टिट्यूट करने के बाद तो आपने सही किया है, नहीं आता है तो कुछ गलती की है. यू नीड टू चेक क्या गलती की आपने. चलिए लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं, 6th वन. 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस 7. पहले इसको हम लेके आएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, दैट इज RHS में अभी 0 लेके आएंगे. तो कैसे होगा, 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7 इज इक्वल टू 0. अभी यहाँ पे a क्या है, a इज 5. तो क्या करेंगे हम, डिवाइडिंग equation by 5 we get 5x square
minus 4x minus 7 divided by 5 is equal to 0 upon 5. So 5x square divided by 5 minus 4x divided by 5 minus 7 upon 5 is equal to 0. So x square minus 4 upon 5x minus 7 upon 5 is equal to 0. अभी ये हमको जिस फॉर्म में चाहिए था उस फॉर्म में मिल गया. अभी आई विल फोकस ऑन दिस. मैं क्या करूँगा इसमें, मैं आई विल ऐड समथिंग सो दैट इट बिकम्स अ कंप्लीट स्क्वायर. तो कैसे करेंगे हम? एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 5x में लेट्स ऐड k, जिससे ये क्या हो जाएगा, इट विल ट्रांसफॉर्म टू अ कंप्लीट स्क्वायर दैट इज x प्लस a होल स्क्वायर. तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 5x प्लस k इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a स्क्वायर. तो 2a और यहाँ पे माइनस 4 अपॉन 5. तो 2a इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 5, hence a is equal to minus 4 upon 10, that is minus 5 upon 2, and k is equal to a square, hence k is equal to minus 5 upon 2 whole square, 25 upon 4. तो by adding this you will be getting this. क्या देखते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 5x, k की जगह लेट्स राइट 25 अपॉन 4 इस k की जगह, और इस a की जगह क्या लिखेंगे आप? ये माइनस 5 अपॉन 2. तो x इज माइनस 5 अपॉन 2 होल स्क्वायर. तो इट मीन्स इफ यू आर एडिंग 25 अपॉन 4 इन x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 5x, यू विल बी गेटिंग दिस x माइनस 5 अपॉन 2 होल स्क्वायर. तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 5x में आप क्या ऐड करेंगे? 25 अपॉन 4 माइनस 7 अपॉन 5 माइनस 25 अपॉन 4 इज इक्वल टू 0. ठीक है. तो मैंने ऐड भी किया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, मैंने वैल्यू नहीं चेंज किया, बस थोड़ा कुछ लॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन किए सो दैट मेरा प्रॉब्लम सिंप्लीफाई हो जाए. अब एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 5x प्लस 25 अपॉन 4 क्या होता है? यहाँ पे हम लोगों ने देखा है सेम चीज क्या हो रही है, ये हो रही है. तो मैं इसकी जगह पे ये लिख सकता हूँ, x माइनस 5 अपॉन 2 होल स्क्वायर माइनस 7 अपॉन 5 माइनस 25 अपॉन 4 इज इक्वल टू 0. सो x माइनस 5 अपॉन 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 upon 5 plus 25 upon 4. So x minus 5 upon 2 whole square is equal to 28 plus 125 divided by 20. गलती की है कि हम लोगों ने, लेट्स चेक वंस. यस, देखिए हमने गलती की है, सिली मिस्टेक. जस्ट जस्ट बिकॉज ऑफ आई वॉज इन हरी और आई वॉज ओवर कॉन्फिडेंट और वट एवर. देखिए मैंने क्या किया है. अच्छा, मुझे समझा कैसे? क्योंकि मुझे ना नंबर्स बराबर नहीं लग रहे थे. मीन्स मुझे ऐसा कुछ तो आई वॉज ड्यू टू ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और वट एवर, माई माइंड कैन रीड इंट्यूटिवली. मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू, बट मुझे कुछ तो लग रहा था गलत है. हो सकता है गलत ना भी होता, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि गलत ही होता. मुझे ऐसा लग रहा था कि आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, तो ज़रूरी नहीं है कि वो मैं गलत ही होता. बट मुझे ऐसा लग रहा था, मैंने चेक किया, फिर मुझे लगा नहीं कुछ गलत है यहाँ पे. एक्चुअली मुझे गलती मिली. अगर समझ लो गलती नहीं होती तो चेक करने में क्या जा रहा था? चेक करता, नहीं गलती थी, बहुत अच्छी बात है. बट एज आई एम ए ह्यूमन, आई एम बाउंड टू मेक मिस्टेक्स. इट्स ओके, हो गई मिस्टेक तो हो गई. बट हाँ, अभी बस एक्सपीरियंस के कारण ये हुआ कि मुझे ऐसा कुछ तो लग रहा था. कई बार हमें लगता है ना कि समथिंग इज नॉट राइट. जैसे घर पे अगर हम आए किसी दिन, कुछ थोड़ा सा यहाँ वहाँ चेंज हो तो लगता है ना कि यार आज कुछ अलग सा लग रहा है. तो वैसे ही है, मुझे कुछ तो अलग सा लग रहा था. फिर मैंने बोला कि लेट्स सी,
है क्या, सही में कुछ गलती हुई है क्या, हुई है तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं, अगर हुई है तो ठीक है, नहीं हुई है तो ऑल गुड। अब देखिए मैंने क्या सिली मिस्टेक की है, a इज इक्वल टू -4/10 को मैंने क्या लिख दिया, -5/10 जबकि ये होगा क्या 2/5, मैंने उल्टा लिख दिया जस्ट बिकॉज ऑफ वट एवर यू कैन कॉल इट। तो a इज इक्वल टू -2/5, तो k भी क्या हो जाएगा आपका -2/5 का होल स्क्वायर दैट इज 4/25 हो जाएगा। तो ये मैंने गलती की है। तो एक्चुअली ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग ना मिटा देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, अभी इस पे हम फोकस करते हैं, इस पे हम क्या ऐड करेंगे, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका x² -4/x, k की जगह, इस k की जगह आप क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे 4/25, और a की जगह आप, इस a की जगह आप क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे -2/5, तो x -2/5 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो इसमें अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेट्स फोकस ऑन दिस। तो x² -4/5x में हम क्या करेंगे, 4/25 को ऐड करेंगे, तो जिसको ऐड किया उसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा सो दैट बैलेंस बना रहे। तो -4/25 करेंगे इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए मैंने ऐड किया, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया, कोई चेंज नहीं हुआ, वैल्यूज आर स्टिल सेम, बट थोड़ा सा लॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया है। अब x² -4/5x प्लस 4/25 क्या होगा, ये होगा बराबर। ये देखिए x² -4/5x प्लस 4/25 क्या हो रहा है, x -2/5 होल स्क्वायर हो रहा है। तो हियर आई कैन राइट इट एज x -2/5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7/5 प्लस 4/25 बराबर। 7/5 यहाँ नेगेटिव में था, यहाँ पॉजिटिव में हो जाएगा राइट हैंड साइड में। सेम थिंग विथ 4/25, it was negative on the left hand side, so if I am taking it to right hand side it will be a positive number. So x -2/5 whole square is equal to 25 35 plus 4. So x -2/5 whole square is equal to 39/25, ठीक है। Now x -2/5 is equal to plus minus √39/25. So x -2/5 is equal to plus minus √39/5. I don't know what is root of 39. मुझे स्क्वायर रूट 39 का नहीं पता है। मुझे 49 का स्क्वायर रूट पता है 7, 36 का स्क्वायर रूट पता है 6, पर 39 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है, डेसिमल में आएगा, तो मैं उसको वैसे ही रखूंगा। बट 25 का स्क्वायर रूट सबको पता है 5 होता है, तो उसको मैंने 5 लिख दिया। अब इसमें कुछ नहीं है, जस्ट लिटिल सिंप्लीफिकेशन, 39/5 प्लस 2/5 और x इज इक्वल टू √39/5 माइनस 2/5. So x is equal to √39 plus 2/5 और x is equal to minus √39 minus 2/5. यहाँ पे देखिए फिर से गलती हुई है, यहाँ पे ये माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, तो यहाँ पे माइनस √39 प्लस 2/5. तो दिस इज इट। देखिए दो जगहों पे मुझसे गलती हुई ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के बाद, एक यहाँ पे गलती हुई और एक यहाँ पे गलती हुई। छोटी छोटी गलतियाँ, ऐसा नहीं है कि मेरे कंसेप्ट नहीं क्लियर है, बट वही है ना कि जल्दीबाजी कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, गलती हो जाती है, बट थोड़ा हमको पेशेंटली करना है। हो सकता है मीन्स सिंस आई एम मोर एक्सपीरियंस्ड
आई नो लॉट्स ऑफ थिंग कंपेयर टू यू, तो मुझे हो सकता है ये चीज़ें थोड़ा ईजी लगती हो। तो ईजी भी जब लगती है ना तो ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं। अभी जैसे किसी को पूछा जाए हिंदी का जो अल्फ़ाबेट्स होता है क ख ग घ, बहुत जो पढ़े लिखे लोग रहते हैं उनको भी नहीं आता है, इवन इफ हिंदी इज देयर मदर टंग, इवन इफ आई डोंट नो क ख ग घ आई कैन नॉट से। तो ऐसे ही होता है, बहुत इजी चीज़ें कभी कभी उसमें या तो हमको आती नहीं है तो हम करते हैं तो गलती हो जाती है, ऐसे यहाँ होती है। तो ये दिस थिंग इज पर्टिकुलरली रिलेवेंट फॉर स्टूडेंट्स हु हैव गुड कमांड ऑन मैथ्स, बिकॉज what will happen, they will find these things very easy and then they will make silly mistakes like this. It's not like that they don't know concept, they know calculation also, but just कुछ दिमाग में चल रहा है उस समय, अरे ये प्रॉब्लम आगे वाला प्रॉब्लम कैसे करना है, या कुछ एग्जाम के बाद मैं क्या करूँगा, एंड दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स, एंड ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं। तो यू नीड टू बी लिटिल केयरफुल, बीच बीच में आप चेक करते रहिए, जो भी किया है देखते रहिए। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि वेरीफाई आप कर सकते हैं, बट इसमें देखिए प्रॉब्लम क्या होता है ना, इन सब प्रॉब्लम्स को वेरीफाई करने में ना डिफिकल्टी आएगी, बिकॉज देखिए रूट्स कैसे अजीबो गरीब रूट है, रूट 39 + 2/5 माइनस रूट 39 + 2/5, यू कैन वेरीफाई, इट्स नॉट लाइक दैट यू कैन नॉट, बट बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ये। तो इसमें तो आप थोड़ा बीच बीच में वेरीफाई करते रहिए कि आप सही करते जा रहे हो कि नहीं, कहीं कुछ साइन का तो गलती नहीं हुआ है, कहीं आप ऐसा तो नहीं कर दे रहे हो कि जैसे यहाँ पे मैंने किया था, क्या किया था मैंने, -4/10 को मैंने क्या लिख दिया था, -4/10 को मैंने लिख दिया -5/2। तो ऐसी गलतियाँ नहीं हो रही, क्योंकि इसको वेरीफाई करना यूजिंग दीज रूट्स इज नॉट ईजी, डिफिकल्ट होगा, बहुत सीरियस कैलकुलेशंस होने वाली हैं। ठीक है, तो विद दिस प्रैक्टिस सेट 2.3 इज ओवर नाउ। In the next video we will be taking up practice set 2.4, where it is based on formula, so you need to memorize that formula, हम लोग देखेंगे। चलिए बाय बाय।